हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहाँ है बापू? हेलीकॉप्टर तुम्हारा कहाँ खड़ा? हेलीकॉप्टर तो नया नहीं, काहे से आए हो? ट्रेन ते ट्रेन तो अंग्रेजों की है। बैठा ले तब हूँ आप तो अंग्रेजों के विरोधी थे। ना व्यवहार बना ली है। नेता देखेगा मिस्टर गांधी जी बोलो। बापू बापू ओ का? अरे यहाँ भी तो कोई नहीं आया है। अरे इससे हमसे क्या मतलब? हमको आना है, हमको अधिकार लेने हैं, कोई आए चाहे ना आए। तो ले लो अधिकार, जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? अब बैठेंगे, एडवांस बैठो ताकि पता चले कि शुभ चिंतक हैं हम किसी के। बैठो बापू पहले मतलब पहले पहुंच जाओ तो सब चिंतक हो। और का? अब का मालूम तो कोई दबाए के सबका आए हो तो दबाए कहाँ हुआ है? इधर सभापति महोदय उसे मीटिंग के दरमियान चले हैं। अरे लंदन की बैठक में कोई चाली भाई, अरे मेरे दादा कोई आगे किसी धला सर नमस्कार। सभापति महोदय के लिए एक बार जोरदार भाई ताले से सम्मान करें। देखिएगा, अरे लंदन की बैठक में कोई चाली भाई, अरे मेरे दादा कोई आगे किसी भला सर जी नमस्कार। चेयर सिट डाउन। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, सभापति महोदय ने आदेश दिया, मिस्टर गांधी। यस सर, यस सर। देखिएगा, सभी नेता यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ, हमें तो लगता है सभी नेता आ चुके हैं। ओ माय गॉड। जी सर। देखिए मिस्टर गांधी, बोलो सर। यहाँ पर पूर्ण रूप से तो सभी नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। लेकिन क्या मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए? जी सर, समय के अनुसार मीटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन मिस्टर अंबेडकर तो अभी आए नहीं। अच्छा, वो मिस्टर अंबेडकर दलितों का नेता? यस। नौरो जी बापू, झूठ बोल दीजिए का। तुम जैसे सोचो मिस्टर जी सर। सर गांधी जी, जी सर। आपस में क्या सलाह हो रही है? वो कह रहे थे कि अंबेडकर नहीं आएगा। क्यों? अरे वो नहीं आएगा, वो झूठा नेता एक छोटा मोटा है, वो नहीं आएगा यहाँ। आखिर में कारण क्या है, क्यों नहीं आएंगे? अब कारण तो हम नहीं जानते हैं। नहीं, कोई तो कारण होगा। अरे वो इधर उधर टहल घूम रहा होगा अपने दलित बस्ती में जा करके। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आएगा। वो और आएगा गांधी जी को इस बात को पता था कि अंबेडकर का बेटा मर चुका है। अब एक बात बताओ, जी के घर में इतनी बड़ी समस्या होगी तो भाई लेट पेट तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो गांधी जी कत्ता साच बोल रहे हैं। देखिए मिस्टर गांधी, बोलो सर, बोलो। इस मीटिंग की प्रक्रिया तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक यहाँ अंबेडकर उपस्थित नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मीटिंग आपकी है। डोंट वरी। सुनिएगा, बोलो सर। इधर सभापति महोदय ने आदेश दिया। जी सर। देखो, पूरे देश के हक अधिकार की बात है जी सर। और यहाँ के देश के नेताओं को सभी को इसलिए बुलाया गया है कि जो हक अधिकार दिए जाएंगे। और देश में अंबेडकर का भी योगदान रहा है, क्योंकि इस मीटिंग की वजह अगर देखी जाए तो एक अंबेडकर की ही है। अंबेडकर की कई पत्र और कई सूचनाएं लगातार हमारे ब्रिटिश सरकार को पहुंचाई गई।
इसलिए इस मीटिंग को रखने की अनुमति दी गई। आइएगा, मैं चाहता हूं अंबेडकर जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक की मीटिंग की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। आज भीमराव अंबेडकर उस सभा में आज पहुंच चुके हैं। एक बार भाई जोरदार ताली और सम्मान करें अंबेडकर जी का। बापू इधर देखो इधर। ओह माय गॉड, सभापति महोदय उठकर खड़े हो गए और हु आर यू मिस्टर अंबेडकर, हाथ में हाथ मिलाया और आइएगा प्लीज चेयर सिट डाउन। और इधर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दुखों का पहाड़ तो टूट ही गया है। सभापति महोदय ने थोड़ा चेहरा घुमाकर अंबेडकर की तरफ देखा और अंबेडकर से पूछने लगे, मिस्टर अंबेडकर क्या बात है और आप इस सर को लटकाए हुए क्यों बैठे हुए हैं और आप बड़े उदास लग रहे हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ न पूछो साहब, क्या बताऊं जैसे इतनी आपको? बात कही है, आरे धरी घुटवन पर सीसरे कई टूट गई थी भबकारी। अरे साहब कुछ न पूछो। सभापति महोदय उठकर खड़े हो गए, अपने हृदय से लगा लिया अंबेडकर, डोंट वरी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब मैं जब यहाँ आ रहा था, इस मीटिंग में आ रहा था, तो हमारा बेटा राजरतन जो हमारे प्राणों से भी प्यारा था, ओ वो इस संसार को छोड़ के चला गया। बोलिए बोलिए अंबेडकर। संसार को छोड़ के चला गया साहब। अपने बेटे का साहब जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमारा बेटा इस संसार को छोड़ के चला गया और मैं अपने बेटे का इलाज भी नहीं करा सका। और जब मुझे सूचना मिली कि मेरा बेटा इस संसार को छोड़ के चला गया, ओ आई सी, फिर मैं वापस गया और यहाँ आना था, मुझे इस मीटिंग को अटेंड करना था, इसीलिए मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं करा सका साहब। यू आर डोंट, जी साहब। मिस्टर अंबेडकर डोंट वेरी, प्लीज बैठ जाइएगा, मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ। बैठ जाओ अंबेडकर, बड़ा आप दुख उठा रहे हैं। अंबेडकर, अगर आपका बेटा मर गया था, अगर आपके बेटे की डेथ हो गई तो आपको नहीं आना चाहिए था। साहब अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें पता है कि गांधी जी हमारे साथ में कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्हें पता था कि हमारा बेटा मर चुका है, फिर भी इन्होंने इस मीटिंग में झूठ बोला कि अंबेडकर नहीं आएगा, अंबेडकर झूठा आदमी है। बेटा अंबेडकर डोंट वेरी, प्लीज सिट डाउन और मैं देख लूंगा, बैठ जाइए। सभापति महोदय ने बड़ा धैर्य बंधाया। अंबेडकर देखो, ये संघर्ष बड़ी ही मुसीबत के साथ मिलता है जी साहब। और जो इंसान आगे बढ़ता है उसके ऊपर अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों का जो सामना कर इंसान आगे बढ़कर जाता है उसको बहुत ही अपार सफलता उसको प्राप्त होती है। जी आप चिंता मत करिए। मिस्टर गांधी प्लीज कम हियर। क्यों, आपने तो कहा था अंबेडकर नहीं आएंगे, वो झूठा है। सर क्या बताएं, वो आ गए हैं तो मीटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। मिस्टर गांधी, जी सर। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए। बोलो। ये सभा झूठ और कपट यहाँ पर नालायक लोगों के लिए नहीं लगाई गई। जी सर। इस सभा में हर एक व्यक्ति को, देश के नेताओं को बात अपनी रखने का आश्वासन दिया गया है और आप इस मीटिंग में आकर के झूठ बोलेंगे। देखिएगा, मैं पहली गलती आपकी माफ कर रहा हूं,
जी सर। आइंदा दोबारा आपने अगर इस बात की झूठ बोलने की कोशिश की तो आप सोच लेना कि आपको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। ओके सर। आज सभापति महोदय ने आश्वासन दिया कि मिस्टर गांधी, जी सर बोलो। आप इस देश के नेता हैं, जी सर। क्योंकि आपको पूरा देश क्या कहता है? बापू। बापू कहता है। जी। तो मतलब आप पूरे देश के बाप हैं। जी। थैंक यू। लेकिन ये बताइएगा, बोलो। देश के प्रति आपका योगदान क्या रहा? क्या देश में छुआछूत, भेदभाव, सबको एक समान का सम्मान दिया जाता है? जी बिल्कुल सर। किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक समान माना जाता है, सबको एक समान काम दिया जाता है, सबको एक समान भली भांत उठाए और बैठने का अधिकार है। वेरी गुड। जी सर। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, कुछ सवाल आप लोगों से भी हैं। ये ना सोचो ये कथा जो आप लोगों तक दिखाई और समझाई जाती है तो सिर्फ ये कथा उन महापुरुषों की, ये आपकी भी है। आज के तौर पे पूरे देश में जो चक्कर काट कर देखेगा सोशल मीडिया के द्वारा, क्या देश में छुआछूत खत्म हुआ है? माता बहनों, छुआछूत खत्म हुआ है? क्या गांधी जी सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? बापू वो का तनी जनता तरफ देखो, बहुत से लोग बैठे हैं, एक बार पूछिएगा जनता से। जनता को क्या पता है? मतलब आपको पता है? हम यहाँ मीटिंग में आए हैं, जनता को क्या पता? भाई कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है? कैमरे चल रहे हैं, कैमरे से कोई बात करे? लेकिन बात तो आप जो करेंगे कैमरे में कैद होगी नहीं होगी? तब देखा जाएगा। अब देखो। लेकिन यहाँ देखना पहले पड़ेगा, जनता बाद में देखेगी। जी। जब बात आपकी दूर तक चली जाएगी तब को आपको देखने से क्या होता है? फिर देखा जाएगा। यहाँ आप नहीं देखेंगे, जनता देखेगी आपको। हमको जनता देखेगी या हम जनता को देखेंगे? पहले जनता आपको देखेगी, फिर जनता को आप देखेंगे। जी बिल्कुल। मिस्टर गांधी, बोलो सर बोलो। क्या देश में छुआछूत, भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है? नहीं सर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ओह माय गॉड। मिस्टर गांधी, अपनी जुबान को लगाम दो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सारे देशवासियों को पता है कि इस देश में कितनी बड़ी भी छुआछूत चल रही है, और छुआछूत आपके समाज के लोगों ने फैला रखी है। और आप कहते हो कि एक समानता है, सभी को एक समान माना जाता है। कहाँ पे एक समान माना जाता है? किस अछूत भाई को अपने सीने से लगाया है आपने? बोलिए मिस्टर गांधी। क्यों, आप क्या चाहते हैं? मिस्टर अंबेडकर बोलिए, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सभी को एक समान होना चाहिए, सभी को एक समान दर्जा मिलना मिस्टर चाहिए। गांधी, बोलिए। मेरी बात सुनिएगा। बोलो। आपने कहा था बोलो। कि सबको एक समान रहने का अधिकार है, सभी एक समान है। जी बिल्कुल। मिस्टर गांधी, एक बात बताइएगा, हाँ बोलो। क्या जिस थाली में अंबेडकर के समाज के लोग खाना खा सकते, क्या आप खा सकते हैं? क्यों? जब तुमने कहा खाते तो हम उसी थाली में हैं। लेकिन जहां पर हम खाएंगे वहां आप खा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? खा सकते हैं। जी बिल्कुल। खाओगे? क्या हमारे घर का भोजन आप कर सकते हैं? बोलो। क्यों, हम अपने घर से भोजन करके आए हैं। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, बोलो बोलो। एक बात ये बताइएगा, बोलो सर। अगर आप हमारे में खा लो हाँ। तो आप नीच हो जाओगे या ऊंच? नहीं है तो सब बराबर, ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सबको समदृष्टि माना जाता है, सबको बराबर का अधिकार है, ऊंच नीच कोई है नहीं, तो ऊंच नीच की बात क्या है? क्या हमारे लोग आपके मंदिर में पुजारी बनकर रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पुजारियों का कितने लोगों को बनाया? पुजारियों का ज्ञान होना चाहिए उनके पास। तो ये बताओ, पढ़ने का अधिकार दिया क्यों नहीं इनको? पढ़ने का अधिकार है, जिनको है उनको है, और जो नहीं पढ़ते उनको क्या मतलब देखो, घोर घोर के पिलाया जाए क्या? मतलब इनके कहने का ये है, जिनको है तिनको मतलब सबको
साहब जी बोलो। हमारे समाज में हमारे समाज के लोगों को एक समान नहीं माना जाता है। अरे ये झूठ बोल रहे अंबेडकर मिस्टर गांधी तुम झूठ बोल रहे हो, आप सरासर झूठ बोलते आप सरासर झूठ बोलो मिस्टर गांधी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप यू झूठ शट अप बोल रहे मिस्टर गांधी। डोंट वरी। जी सर। सभापति महोदय कहने लगे डोंट, सुनिएगा जी सर। मिस्टर गांधी, बोलो बोलो सर बोलो। आज की मीटिंग रद्द की जा रही है और अगली मीटिंग आप लोग याद रखिएगा जी 17 नवंबर को स्टार्ट की जाएगी। जी सर। और आप लोग 17 नवंबर सन 1932 में आप लोग अपने पूर्ण रूप से सबूतों को लेकर आएंगे और जिसके पास सबूत होंगे उसको हक अधिकार दिए जाएंगे। जी सर। मीटिंग रद्द कर दी गई। थैंक यू सर। विचार करिएगा, यह मीटिंग रद्द की वजह से हुई है, ये तो समझ ही रहे हो आप लोग। मतलब गांधी अपने पॉइंट में फंस जाते हैं। आप विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों मेरे भाई, देखिएगा होता क्या है। इधर सभी नेताओं को इकट्ठा किया है। नेहरू बापू के आ गया बुखार। बापू तो बुखार अबे करी। भैया नहरू काय है? नहरू भैया हमका जड़ुआ आएगा। चढ़ुआ हाँ। झाड़ तो ऐसे होते हैं। बापू मदली जिन्ना साहब हैं, हाँ। उनको कह दिया जाए कि हम तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे और वो हमारे सपोर्ट में बोलेंगे। बिल्कुल सही। इसलिए ये काम हमें आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो अरे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, छन्ना साहब भैया छन्ना साहब। छन्ना नहीं जिन्ना। हाँ, छन्ना छन्ना जिन्ना साहब। हाँ, जिन्ना साहब बैठो। कहिए बापूजी। अरे भैया जगजीवन तुम हो आ जाओ इधर। जगजीवन देखिए सुनो सुनो हमारी जिन्ना बात। साहब, तुमको अपना पाकिस्तान अलग करना है। तुन्ना सुनो हमार जिन्ना जिन्ना साहब, कहिए। तुमको अपना पाकिस्तान अलग करना है। हाँ बिल्कुल अलग करना है। अरे हाँ। करना नहीं कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, केवल तुमको हमारी कुछ बातें माननी अब पड़ेगी। क्या बचा है? बात ये है कि तुमको वहाँ लंदन में मीटिंग में हमारे साथ चलना है हाँ चलेंगे। और तुमको हमारे पक्ष में बोलना है। और ये बोलेंगे। कहना है कि जो गांधी जी कह रहे हैं वो बात सत्य है। देश के अंदर कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन कोई हमारा भेदभाव इसमें फायदा क्या होगा? फायदा तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे। पक्का? और क्या, तुम अपने मुसलमान भाइयों को लेकर के अलग रह लेना। तुम्हारा पाकिस्तान हम अलग कर देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ बापू बोलाओ। झूठ ऊठ तो नहीं बोलोगे? अरे तुमका हमार कसम है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल। क्योंकि तुम कई बार हमको धोखा दे सके हो। ना ना धोखा नहीं देते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है हम बोलेंगे तुम्हारे सपोर्ट में। जगजीवन बाबू जगजीवन राम इधर आओ। अरे बाबू जगजीवन राम, चाय हाँ, पिलाओ। बोलो। नेहरू भैया बाबू जगजीवन राम को चाय पिलाओ, पहले चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। सुनिएगा बाबू, बाबू बाबू जगजीवन राम, बाबू बाबू सुनो बाबू जगजीवन राम, सुनो मेरी बात सुनो। देखो। देखो तुमको एक काम करना है। तुमको हमारे पक्ष में बोलना है। लंदन में मीटिंग में साथ हमारे चलोगे और जितना मैं कहूंगा तुमको उतना कहना है कि जो गांधी जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। देश के अंदर कोई छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, सबको एक समान माना जाता है। जो गांधी कह रहे हैं वो सही है और तुम इतना कह दोगे। अरे तो बापू इसमें हमारा लाभ क्या, हमारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा, तुमको हम इस देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और क्या। हमें चाहिए कुर्सी। बापू हाँ कुर्सी कहाँ है? कुर्सी ये कुर्सी, पहले तुम इस पे बैठने की आदत डालो, फिर तुमको प्रधानमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। बापू ये हम सपना देख रहे हैं का? नहीं सपना नहीं, ये सपना तुम्हारा कुछ दिन के बाद हकीकत में बदलेगा। सच में? यस यस अरे बापू हम बिल्कुल पक्का तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन पप्पू हाँ, अब एक काम और करो। कौन सा काम है? सही बोला पहले।
बापू हाँ देखो अछूतन के बस्ती में चलो, हाँ ये अछूतन कुछ पता नहीं है, बिल्कुल सही। पढ़े लिखे है नहीं। हाँ ये है टोपा। बापू यो बता रहे हैं तुम कचुम्बड़ बन जाओगे अछूतन की बस्ती में। सुनो, हाँ एक दिमाग हमारे पास आया आइडिया। हाँ बोलो। इनकी दलित बस्ती में चलेंगे हाँ बापू। और दलित बस्ती में चलेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, मीडिया से फोटो करवाएंगे। फोटो कैमरा का फोटो। बापू हाँ फोटो। बापू ओ का तो ये काम करो, हाँ इनके बस्ती में चलो, इनके यहाँ से रोटी मांगो बिल्कुल और सही। एक बकरी मंगाओ। रोटी तुम ना खायो, तुम ना खायो, हम ना या खाए। बकरिया मंगाओ, बकरिया की रोटी खाओ, एक दूध तुम पी ले हो, छुआछूत खत्म। बापू तो यह चाय वाय तुम्हें बंटवा रहे हो का? हाँ चाय हम ही बंटवा रहे हैं, तुम काहे परेशान हो? भैया देसाई, ओ देसाई, देसाई, अरे वो देसाई। हाले 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 क्या बात बापू? हमारी नाक में दम करके अम्बेडकर रखा है, तुम रजाई ओढ़े पड़े हुए हो। अरे इसी बीच में कमेटी का भाई धम्मदान आया है 50। बापू एक काम करो, एक बकरी लेके आओ। हाँ और सुनो, बकरी ऐसी लेके आना, हाँ मतलब देखो दूध दूध देती हो। दूध दूध जी अच्छा ठीक है। जाओ। और तुम्हारा काम है बकरी लाना है, ठीक, और झाड़ू भी लेते आना है और मीडिया वालों को साथ लाना है। मीडिया पहले से बैठी सरकार की तरफ से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मीडिया खरीद लो, 500 रुपए दो उनको। देसाई नूरू, मीडिया को खरीदो 500 रुपए दे करके। बापू यस। तीन बंदर तुम्हारे कहाँ हैं? एक युद्ध खड़ा है, एक युद्ध, एक हम युद्ध। बंदर धरे हैं। बापू ओह देखो देसाई, जा जल्दी बकरी लेके आ। ठीक है बापू जा रहे हैं। और चाय वाय के चक्कर में भूल न जाओ, हम कहो कथा और कह रहे हैं, तुम कुछ और समझो। हाँ पी लो, गांधी जी की चाय है, ठीक है, सब लोग पियो आराम से, दिक्कत कोई बात की नहीं। टेंशन न करो बापू, भैया अरे अक्का बकरी लयो मंगाई, पलकी तेरा लगाई है भैया। अरे बकरी लयो मंगाई है, पलकी तेरा लगाई है दादा। देसाई देसाई ले आए बकरी। देसाई बकरी न गए हो। क्या कहें? अब बकरी कहो तो कहो, मगर अब बकरी न गए हो। फिर क्या कहें, बोलो। इका नाम खुशबू है। खुशबू? ये कैसी बकरी है तुम्हारी? खुशबू, खुशबू का मतलब जो कोई कबहू नहाता ही ना हो। देसाई हाँ तुम बिल्कुल हमारी तरह दिमाग लगाते हो। और का चलो इस बकरी को लेकर के हमारे साथ चलो, कहाँ? हमारे साथ चलो दलित बस्तियों में। फिर ना जाइए बकरी, ऐसे ना जाइए। कैसे जाई है? बहुत पैसा निकल रही है। कै रुपए के है? हेलो हाली देसाई हाँ बकरी तुम्हार कुछ हमका अलग मॉडल में लग रही, नहरू हटो तो नहीं। अलग मॉडल। हाँ कै रुपए के लाए हो? इसे पूछो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बस इतनी बात। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? हाँ तुरंत बताइए बे। बताएं, इसे बोलिए। कम से कम दिल से पूछो, अपन जन्म कुंडली बुझा हुआ बताई दी। अरे मुकेश कुमार भगवापुर की तरफ से 50 रुपए भाई धमदान भेजवाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का, जय मंगलोदय हो। कब मरना है भी बता दीजिए। देसाई नालायक, पहले से पूछो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल के बाद। हाँ अप्रैल के बाद। ओ जमखाना की नानी
जमखाना की चाची, पप्पू की अम्मा। ये बताओ, देखो इज्जत का सवाल है, हैं? अब बता दियो क्या बना रहे थे साईं? अरे वो कब बताओ तो देखो। चलो जल्दी, देर हो रही है, देखो समय कितना हो रहा अप्रैल है। के बाद कौन सा महीना आता वो इनको बता देना, कौन सा महीना आता है का? मैं वह बात का नाम बतावत रहे। क्या बता रहे थे साईं? या कहती है हाँ हमारे, या बकरी कहते हैं। हेलो, अरे इसी बीच में 40 रुपए राम लोटन बिस्बरिया की तरफ से 20 रुपए, ये सुरेंद्र मथना की तरफ से 20 रुपए, नित्या टिड़वा की तरफ से 20 रुपए, ये निक्की टिड़वा की तरफ से, अरे 50 रुपए बाबू गौतम कुचकापुर की तरफ से 50 रुपए, मनोहर गौतम कुचकापुर की तरफ से 50 रुपए, माही राजवंशी नरहरा की तरफ से, अरे रोटी 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 मांगो रोटी। अरे जी कोई भैया, जी कोई दादा, बस्ती में कोई आई गए जी। अरे धीरे धीरे गाती बस्ती में कोई आई गए जी। बापू मीडिया 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 वाले कहाँ हैं? नहरू तुमसे कह रहा मीडिया वाला खरीदो। मीडिया वाले लगे हैं, चिंता लगे करो। हैं बापू, लगे हैं, वो तो लगे हैं। रोटी 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 मांगो जल्दी। उदित देसाई रोटी। हेलो, देखो उदित देसाई खुदा ही खाते हैं। यू सब बेकार कर देगा। नालायक अछूतों के यहाँ तू रोटी खा रहा है। देखो रोटी बकरी को खिलाना है, क्योंकि बकरी का दूध पीना है। नालायक है साईं। नालायक से खा के नहीं आए हो? जाएंगे कोई भैया, जाएंगे मारे दादा, बस्ती में कई भाई गए भी। अरे जाएंगे भैया, छूतन बस्ती आई गए भी। देखेगा देसाई नेहरू, दूध लगा, बड़ी जोर की भूख लगी है। पकड़ो जल्दी, ओ भैया, लगा। भैया अब तो बड़ी जोर भूख लग गई। खाली बहाना छुआछूत खत्म। बापू ओ का रोटी खा लेते। तुम हो बैठा कहो। हाँ, आ, अगर हम रोटी खा लेंगे तो अछूत नहीं हो जाएंगे। अरे बाप, तो ठीक है बापू, सुनो इधर 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 इधर, हमसे जवाब करो थोड़ा। का मेरी माता बहनों भैया, तनी की बात समझ लो आप लोग, तनी की बात खाली समझने वाली है। गांधी जी ने क्या कहा है कि मतलब हम अछूतों के यहाँ की रोटी खा लेंगे तो हम नीच हो जाएंगे, है नहीं? क्यों बापू? हाँ हाँ आए? हाँ। ध्यान देना आप लोग। अब बापू, बोलो। अगर हम तुम्हारे यहाँ रोटी खा लें तो हम ऊंच हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ना हम देबे न करब। नहीं, बताओ हम खा लें आपके यहाँ तो क्या हम ऊंच हो सकते हैं? सीता बोलने देसाई, देसाई पैर पकड़ो। बापू जवाब दीजिए जनता को। देखो बात ऐसी नहीं, हम इनके घर की रोटी मांग के लाए हैं जी और रोटी बकरी को खिला रहे हैं जी और बकरी जब खाएगी तो दूध देगी जी। और वो दूध हम पियेंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट रोटी खा लेते हैं। ना, रोटी में कम विटामिन होती, दूध में ज्यादा विटामिन होती है। बापू सीधी बात ये बताओ, हाँ बोलो। क्या दूध में छुआछूत नहीं है? बकरी के दूध में छुआछूत थोड़ी ना है। ये बताओ, हाँ। बकरी है कि के घर की? रे बकरी की के घर की थे साईं?
वह ना घर के ठीक है। जो अपने पड़ोस के रहे वही बार रहते हैं अलग टोला। अच्छा वो महूतन के। हाँ। बापू लेकिन हमको लगता है कि तुम सारी बातें झूठे झूठ निकालते चले रहा। देसाई पैर पकड़ो दे सही। तुम दूध लगाओ, बड़ी जोर भूख लगी है। तुम्हारे चक्कर में ना फिर एकदम चक्कर में पड़े। ये टांगे पकड़ो जल्दी। अरे पीछे 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 टांगे पकड़ना लायक देसाई। पकड़ो पकड़ो देसाई, बड़ी जोर से भूख लगी। मीटिंग में देर हो गई ना तो तुमको मार डालेंगे देसाई। अरे जाई बकरी को दूध लगावे और पीड़े जब तो गांधी रे। अरे जाई बकरी का दूध लगा के गांधी पीड़े जाई रे। अरे छुआ छूत कहीं आज मिटाए रे बापू अब तो जाई रे। पियो 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 बापू दूध पियो। मेरे भाइयों देखिएगा कि अछूतों की बस्ती में गए और दिखावा खाली किया। उनके यहाँ से रोटी मांगी, रोटी बकरी को खिलाया, बकरी का दूध इन्होंने पिया। का छुआछूत भैया खत्म हो जाएगा। आए बापू दूध पियो। अबे पीहन कहाँ दूध पियो जल्दी पियो जल्दी। अरे बाप रे बापू, ओह माय गॉड। कई दिन के भूखे रहा बापू और ना है खत्म। बापू 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 देखो देखो जनता से पूछो छुआछूत खत्म हुआ नहीं हुआ। मुंह तो पोंछ ले पहले। हाँ आप ही पूछो। भाई अरे बापू जनता नहीं दिखाई दे रही हो, खड़े हो। भाई और बहनों, मोदी जी आ गए। मोदी जी नहीं आए हैं, ये गांव नेटवर्क कम पकड़ रहा, टावर खुलेगा बढ़िया पकड़ी। दसाई भाइयों एवं बहनों, मैंने आप दलित बस्ती में झाड़ू लगाया है और आपके घर से रोटी मांगकर बकरी को खिलाया और उस बकरी का दूध हमने पिया है। और मैंने आप सभी से निवेदन करता हूं कि छुआछूत खत्म कर रहा हूं मैं। और आप बताएंगे कि जब मैंने बकरी का दूध पिया है तो छुआछूत खत्म हुआ या नहीं। हाथ उठाकर सभी लोग बताएंगे। अच्छा अगर छुआछूत नहीं खत्म हुआ है तनी बापू को पकड़े ना, कुर्सी से गिर पड़ी है तो हाथ उठा के एक बार हाथ उठाइएगा जो लोग चाहते छुआछूत नहीं खत्म हुआ है। लोग हाथ उठाओ, एक बार जोरदार से उठाओ। जो छुआछूत नहीं खत्म हुआ वही हाथ उठाएंगे। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी लोग, जिनके जिनके हाथ है हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। बापू तुम्हारे वैसी तो हमका लगा जनता बिना गिनती की है। हमारे ने अबे करे ये सब जनता। मतलब पहले तो बेवकूफ बना देते थे, अब तो बेवकूफ बनेंगे नहीं। तुम न बोलो, हम हाथ खड़े करवा ले भाई। नहीं बोलेंगे। तुमका हमार कसम है, गांधी जी की कसम है, अगर गांधी जी मर गए तो 500 की नोट बंद हो जाएगी। बगैर नोट की मतलब बगैर गांधी का नोट तो सब बंद कर देंगे। बिल्कुल पक्का पक्का। पहले हाथ उठाओ सब लोग एक बार। अच्छा सुनो, हाथ उठाओ सभी लोग। एक मिनट 1 मिनट। एक बात बताइएगा, गांधी जी की फोटो अगर नोट में ना हो तो कोई नोट चलेगा? अच्छा कितने लोग भाई मानते कि नोट नहीं चलेगा? हाथ उठाओ। हाँ उठाओ हाथ। मतलब बगैर गांधी के नोट पर फोटो गांधी जी की है कि नहीं है?
अब ये बताओ, अगर गांधी जी का फोटो अगर नोट से हट जाए तो क्या नोट चलेगा? चलेगा? आए? चलेगा? चलेगा नहीं तो उड़ेगा। बगैर गांधी के नोट देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? देखा है? लेकिन सम्राट अशोक की लाट अगर ना हो तो क्या नोट चलेगा? नहीं चलेगा। आई देखो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं सम्राट अशोक के, और इनका नाम हुआ है सम्राट अशोक का ही नाम है। मौर्य समाज के विचार करिएगा। तो मेरी माताओं बहनों विचार करिएगा, देश इस सम्राटों का है जिसको कहा जाता है अगर कोई बात हो तो लोग कहते नहीं का तुम कोई लाट साहब हो का, तो खड़े हो जाते तुरंत कहते हाँ हम लाटे साहब हैं। विचार करिएगा, क्योंकि लाट जिनकी है, विचार करिएगा नोट पे उनकी पहचान पूरे भारत में। बापू अब बोलिएगा आगे। देखो हमारे दलित भाइयों, मैंने आपके घर से रोटी मांगी है, हाथ उठाओ बताओ मांगी है कि नहीं मांगी है? हाथ उठाओ सभी लोग। अरे जब तुम लगातार झूठ बोलते चले आए तो जनता बोलेगी का दिक्कत है? मतलब रोटी नहीं मांगी? तुमरे दलित बस्ती में झाड़ू लगाया कि नहीं लगाए? बोलो। अब लगाओ जाए घर घर तो पता चले। अब घर घर अत्ते घर बन गए हैं, कहाँ ले जाइबा? बापू सब छोड़ो, जनता वहां नहीं जाएगी। सही बात, रुको। आपके साथ जो जाएंगे उनसे बात करिए आप। देखो भैया, तुमसे निवेदन जोड़ के हाथ है, हाँ हाँ हाथ जोड़ के निवेदन है। और तुमका हम प्रधानमंत्री बने पे जगजीवन राम, तुम अंबेडकर के वंशज हो, इससे नहीं मतलब है। भूलो तो नहीं बात तो नहीं भूलो। बिल्कुल नहीं भूली बात। अब भूलबो ना करे, जले जिंदा रहो तले अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तुम का चाहिए कुर्सी। तो हमने क्या बताया था तुमको? प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बापू फिर माला वाला लिए चलिए इधर ऐसे। नहीं माला हुआ तुमका फूलन क्या मिले हैं? वही से क्या मिलेगा? तुम यहाँ आए हो तो तुमका डबल माला पहराए जे हैं। माला कई तन के होते ना। जिन्ना साहब बात भूले तो नहीं हो? नहीं बापू बिल्कुल नहीं भूले। भूलना भी नहीं है। तुम्हारा पाकिस्तान तो हम अलग कर देंगे, अधिकार मिले चाहे न। ठीक है बापू चलिएगा। चला। उम्मीद है कि गांधी जी के विजय जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी होगी। आप बिल्कुल जिंदा हो चिंता या न करिएगा आप। हाँ जिंदा हो या मुर्दा विजय तो होनी है। आइएगा, कुर्सी और मेज भैया मंच पे डालने का काम करिएगा। आज लास्ट मीटिंग 17 नवंबर से स्टार्ट की जाएगी और 24 दिसंबर सन 1932 तक चलेगी। आरे तबली ने सीधा लगाई और सुनो तुम सभा के नर नारी। आरे लंदन की बैठक में सीधा करी नारी। अरे गांधी नेहरू जाई रहे, अरे जिन्ना और बाबू जगजीवन संग में जाई रहे। अरे लई मीटिंग में अब भाई, अरे भीमराव जी मीटिंग की सीधा लई भाई। इधर सभी नेता। बापू तुम्हारे हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा है? भैया हाँ हमारे हेलीकॉप्टर में आवाज नहीं है। हाँ बापू जहाँ जाते हैं तो आवाज दे के नहीं जाते।
तो है कहाँ खड़ा? कहाँ खड़ा है? काहे कि उमा पंखा लाग नहीं है। हाँ, उड़त कैसे है? कोई जरूरी है पंखा तोड़ी हो का? धक्का लगा के उड़ो। वो देखो छत पर देखो है। बापू हाँ, अदो लड़का उठा ले जाए। लड़का ना उठे तो खेले हैं जाए और क्या करेंगे। ठीक बापू आओ इधर बैठो। हाँ बैठो। हेलो बापू, हाँ नूरू, देखो पहले की तरह आज भी हम लोग जल्दी आ गए। ऐसा तो नहीं। और देखो हम चाहते हैं कि अंबेडकर के आने से पहले हम लोगों को अधिकार मिल जाए। सुनो, जैसा ही आवे साहब कहते बस मीटिंग प्रक्रिया जारी करो। तुम हो बैठा मैदान हम अकेले जीत ले होगा। अब की हमार तुम्हार जीत पक्की है। अंबेडकर चाहे जितने सबूत ले आवे। हम नहीं जाने, तुम चाहे जो करो। बापू हमें पता है, उम्मीद है कि आप यहाँ से हार कर नहीं जाएंगे। हाँ हम बापू बिना हक अधिकार लेकर आप यहाँ से जाना भी नहीं है। हाँ, जाना भी नहीं है क्योंकि गले में हार डालकर जाना है। हार जाएंगे डालकर? हाँ, वो माला वाला हार जो। अच्छा अच्छा ठीक है। इधर सभापति महोदय आज उस मीटिंग में चले हैं। और सभापीठ में याद सुनो, और सभापति अब चल भय हैं, और पहुंच गए कई सभापीठ में सुनो सभा के भाई हैं। नमस्कार नमस्कार। और सभापति जी आए और गए आदर सम्मानी है, और दिया आदेश कई सब लोगन में भाई है। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्लीज चेयर सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या सभी नेता आ गए? जी सर, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता आ चुके हैं। ओके जी सर। लेकिन अंबेडकर अभी तक नहीं आए। आ रहे होंगे। आज फिर बताई दो। नहीं, हमसे बात हुई थी कि आएंगे थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और आज सबूतों के तौर पे आप लोग आए होंगे। जी बिल्कुल। ओके। जी सर। इधर भीमराव अंबेडकर सभा में आज पहुंच रहे हैं, और भीमराव अंबेडकर 2 झोले लेकर चले हैं। अरे यबा भीम जी रहे सुधारी, अरे लंदन की लई सीध लगाई। लंदन की सीध लगाई, तुम सुनो सभा के भाई। लंदन की अब तो पहुंचे हैं दरम्यान, लंदन की सीध लगाई।
सभापति महोदय उठकर खड़े हो गए और मिस्टर अंबेडकर को हाथ में हाथ मिलाया है। और मिस्टर अंबेडकर, हु आर यू? सर आइएगा, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। और अंबेडकर कहिए, आप बड़ा लेट में आते हैं? जी सर, क्योंकि मैं अपने समाज को दिनों रात जगाता रहता हूँ, उन्हें एक नया निर्देश बताता रहता हूँ, इसीलिए लेट हो गया साहब। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। कोई बात नहीं, लेट और हो ही जाते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। लेकिन क्या मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए? जी सर, मीटिंग की प्रक्रिया चालू की जाए। और मिस्टर गांधी, यस सर। आने वाली है तुम पर आंधी। मिस्टर गांधी जी, जी सर बोलो। आज मैंने कहा था उस दिन जी सर। कि अपने अपने सबूतों को लेकर आएंगे। जी सर। क्या मैं इजाजत देता हूं कि आप लोग अपने सबूतों को पेश करने की इजाजत है, और जिसके पास ठोस सबूत मिलेंगे हक अधिकार उसके हाथ में जाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं चाहता हूं इस मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए। बोलिए मिस्टर गांधी, क्या सर। सबूत आपके पास हैं? सर सबूत तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा, क्योंकि जो कहूंगा मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर, हमारे देश के अंदर सभी को बराबरी का अधिकार है, सबको एक जगह उठने और बैठने का अधिकार है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कैसा भी बर्ताव नहीं किया जाता है। बिल्कुल। जी सर। क्या सबूत आपके पास है? इसके सबूत और गवाह हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उनसे पूछ लीजिए सर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जी। कम हियर। सुनिए मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब। यस सर। क्या जो मिस्टर गांधी सबूत लेकर आए हैं, क्या जो गांधी जी ने कहा है कि देश में छुआछूत भेदभाव खत्म कर दिया गया, क्या ये बात सच है? सर मिस्टर गांधी सच बोल रहे हैं। मिस्टर गांधी सच बोल रहे हैं? यस सर। क्यों मोहम्मद अली जिन्ना साहब, आप सच बोल रहे हैं? जी सर, हम झूठ सच बोल रहे हैं। मतलब कोई बात झूठी तो नहीं है? कोई बात नहीं झूठी है सर। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब झूठ इसलिए मजबूरी में बोले उन्होंने, क्योंकि उनको भी फायदा था। फायदा किस बात का? कि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। मिस्टर गांधी, और भी सबूत पेश करने की इजाजत है? जी सर। और हमारे देश में सबको बराबर मानने के बावजूद, अगर आपको यकीन नहीं सर, तो ये देखेगा। जगजीवन राम जी बैठे हैं। कौन? वो उधर सामने बैठे। ये कौन है? ये बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम है। अच्छा, तो मिस्टर बाबू जगजीवन राम जी सर। क्या मिस्टर गांधी जो आज सबूत लेकर आए हैं, क्या ये बात सच है कि देश का छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सच है। भारत में एक है। तुम प्रधानमंत्री बनी गए हो? पक्का है? माला इसी पर कह गई तुमने साथ हम। मिस्टर गांधी जी सर। दो सबूत तुम्हारे हो गए। जी सर। और कोई सबूत पेश करना चाहते हैं? अरे इतना भी यकीन नहीं है सर, तो ये हमारे पास में बैठे नेहरू जी हैं, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा जी सर। मिस्टर नेहरू जी। जी सर। क्या देश का छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया? जी सर, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या पूरे देश में भ्रमण किया इन्होंने? बिल्कुल। अच्छा, और कोई सबूत है आपके पास?
बापूजी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सच के सिवा बापू झूठ नहीं बोल अच्छा रहे अच्छा अच्छा ठीक है जी सर। मिस्टर गांधी कहने लगे देखो सर मैं अछूतों के बस्ती में गया, अरे उनके हाथ रोटी में हमने मांग कर खाई है। अरे ऐसा नहीं, काफी दिनों तक उनके यहाँ मैं रुका और उनके बस्ती में मांग कर हमने खाया। सर ये कह रहे थे कि छुआछूत खत्म करना है, तो मैंने कह दिया पा कि छुआछूत खत्म कर देंगे। देखो आपका विश्वास नहीं तो मैं सारे सबूत लेकर आया हूँ। मिस्टर गांधी रुक जाइए। बोलो। देखिए मिस्टर अंबेडकर जी मैं आज पक्का कहता हूँ। गांधी कहने लगे मिस्टर अंबेडकर जी मैं पक्का कहता हूँ कि जितने सबूत मेरे पास हो गए हैं तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं मिलेगा तुमको। क्यों नेहरू जी? नेहरू जी जी नेहरू जी जी सबूत पक्के हैं? बिल्कुल पक्के हैं। अच्छा सुनो, अब मीडिया वाले फोटो नहीं दिखाओ। अरे हाँ सुनो, पहले देखो ये 3 सबूत ठोस ठोस मिल गए। ऐसा ही नहीं, देखो जब बाबू जगजीवन राम है अंबेडकर के वंशज हैं, सही बात। अंबेडकर के समाज के हैं, और देखो वो तो सबसे बड़ा ठोस सबूत माना जाएगा। बिल्कुल सही बात। देखो जी के घर का गवाही दे दे वो मान्य हो जाती नहीं हो जाती है। बापू सही बात। हाँ देखिए सभापति महोदय कहने लगे मिस्टर अंबेडकर जी सर। आपको अपने सबूत पेश करने की इजाजत है। जी सर। जिस तरीके से मिस्टर गांधी जी ने कहा कि अछूतों की बस्ती में मैं गया, उनके वहाँ की रोटी खाई और सारा भेदभाव खत्म कर दिया। जी हाँ। तो सर एक रोटी मैं भी लाया हूँ। अगर मिस्टर गांधी जी ने अछूतों के वहाँ की रोटी खाई है तो मैं भी एक अछूत ही हूँ। तो मिस्टर गांधी जी क्या ये रोटी खाएंगे? बापू बापू नेहरू कहने लगे बापू बापू कहा है? फंसी गए, गेम फंस गया। मिस्टर गांधी जी ये रोटी आप खाएंगे? सभापति महोदय कहने लगे मिस्टर अंबेडकर जी सर। ये क्या है? ये रोटी है जी इन्होंने कहा कि दलित बस्ती में गए, उनके वहाँ की रोटी खाई और सारा भेदभाव छुआछूत खत्म कर दिया, जी। सभी को एक समान मानते हैं। जी हाँ। तो इनसे कह दीजिए कि ये रोटी एक अछूत के घर की है, ये रोटी खा करके दिखाए तब मैं विश्वास मानूंगा। बिल्कुल इजाजत है। क्यों मिस्टर गांधी? जी सर, जी सर। आपने कहा था कि छुआछूत मैंने खत्म कर दिया है, छूतों की बस्ती में जाकर मैंने रोटी मांगकर खाई है। जी सर। ये रोटी अछूतों की बस्ती की है, लीजिए और आप खा लीजिए। अरे सर, लीजिए मिस्टर यहाँ गांधी। मीटिंग में हम रोटी खाएंगे तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे? सबूत तो मांगा जा ये रहा है। सबूत है, नहीं सबूत के तौर पे तुम्हें खिलाया मिस्टर जाता है। गांधी, नहीं, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। मिस्टर गांधी जी सर। अधिकार लेना है? जी लेना है। तो रोटी खाना है। नहीं, रोटी मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? नेहरू जी तुम खा लो। लीजिए नेहरू जी आप खा लीजिए। हम खाए पिए मस्त नहीं खाए। मिस्टर नहीं। जिन्ना साहब नेहरू जी तुमको खाना पड़ेगा, नवरात्र नहीं बरते हो। हम नवरात्र बर्तन कैसे खा ले भाई? हम हो तो नहीं खा सके तो हमको अच्छा बर्तन पूजा मोहम्मद बर्तन- जिन्ना साहब तुम ही खा लीजिए। जिन्ना साहब नहीं हम रोजा से हैं भाई। सर हम रोजे से हम नहीं खा सकते। रोजे से साहब इन्होंने ये तो सब साबित कर दिया कि इन्होंने दलित समाज की बस्ती की रोटी नहीं खाई। एक बार अंबेडकर के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करिएगा। मिस्टर अंबेडकर ने एक भी सबूत के वजह से इनके सारे सबूत फेल हो गए। और सुनिए सर, इन्होंने कहा रोटी, तो रोटी को छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा कि सारी समाज को एक समान माना जाता है, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो जब सभी बराबर हो चुके हैं तो ये रोटी को छोड़ दीजिए। क्या ये रोटी और बेटी का रिश्ता कर सकते हैं? अम्बेडकर, मिस्टर गांधी तुम्ही ने कहा कि सभी को एक समान माना जाता है, तो क्यों नहीं आप हमारे वहाँ रिश्ता कर सकते हैं, हम आपके वहाँ। अंबेडकर जब तक बोलेंगे तब तक ये आदेश सभा की तरफ से तुमको यानी इस मीटिंग की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, सभापति महोदय की तरफ से तुमको कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा। सर ये बराबर का दर्जा दे चुके हैं जी। तो ये हमारे वहाँ रिश्ता कर सकते हैं, हम इनके वहाँ रिश्ता कर सकते हैं। बोलो मिस्टर गांधी को ये मंजूर है? बोलो गांधी, ये सर, क्या ये कर सकते हो आप? ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारे भूख नहीं लगी, हम नहीं खाएंगे रोटी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है
हम लोग यहाँ झक मारने आए, मजदूरी नहीं करते हम लोग। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, बोलो। ये तो तुम्हारे सबूत झूठे यहाँ निकले। सभा है और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बात की जा रही है। तो मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। नहीं हमारी खाओगे? भूख नहीं गांधी, लगी। आपने कहा था कि मैं दलितों के अछूतों की बस्ती में गया, मैं रोटी मांग कर खाया, और आपको यहाँ पर खाने में क्या दिक्कत है? तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो बच्चे गए हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ। इस समय हमारे भूख नहीं मीठे है। अम्बेडकर जी। और भी सबूत तुम्हें पेश करने की इजाजत है। जी सर। और इन्होंने कहा कि कहीं पे छुआछूत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। सर हमारे पास कुछ पत्र हैं। अम्बेडकर कहने लगे सर इनके समाज में देखिएगा। सर और सुनिए, और भी हमारे पास सबूत हैं। ये देखिए, इनके समाज के लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं। ये देख लीजिए, सोना चांदी जवाहरात। जी ऐसे वस्त्र पहन करके अपना जीवन एक अच्छा व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारी समाज के लोग, ये देख लीजिए सर, ये देख लीजिए, हमारी समाज के लोग ऐसे फटे वस्त्र पहन करके अपना जीवन एक व्यतीत करते हैं सर। और ये कह रहे हैं कि समानता है, सभी को एक समान माना और जाता सर है। देखिएगा, जगह जगह से मेरे पास पत्र आए हैं और हर देश विदेश से भी आ रहे हैं, हर जिले से मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि अम्बेडकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देख लीजिए सर, हर देखिए जगह का है। कहीं पर छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, कहीं पर हमारे समाज के लोगों को मारा जाता, पीटा जाता, पानी तक नहीं दिया जाता है। सर ऐसा ही नहीं, हमारे समाज को शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। ऐसा ही नहीं कि हम लोगों को घर से निकलना भी दुश्वार है, शादियां भी दिन में नहीं निकल सकते हैं, इतना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है। सर मैं चाहता हूं ये जो अधिकार हैं पूरे देश में सर्व समाज को एक समान दिया जाए। मीठे गांधी, जी सर। क्या हुआ? और कोई सबूत आपके पास बचे हैं? नहीं, और कोई सबूत नहीं है। देखिएगा मिस्टर गांधी, जी बोलो। ये आज की मीटिंग जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समय पर इसको रखा गया था, क्योंकि कोई भी ठोस सबूत आपकी तरफ से इस सभा में, इस मीटिंग में नहीं पेश हो सके। इसलिए मैं आज की मीटिंग जो इस सभा की तरफ से, इस मीटिंग की तरफ से व हमारी तरफ से, मैं सारे हक अधिकार अंबेडकर के नाम सौंप रहा हूं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। देखिएगा सर। अंबेडकर, कहिए क्या क्या तुम्हें अधिकार चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए। अच्छा, वोट का अधिकार चाहिए। जी वोट का अधिकार चाहिए, सर मेरे क्योंकि हमारी समाज को। सर वोट डालने का अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा वो वोट डाल सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो वोट नहीं डाल सकता। मतलब ये है, जो कक्षा 8 पास होगा वही वोट डाल सकता है, और जो कक्षा 8 पास नहीं होगा उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सर भाइयों, हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने सोचा विचार का दिमाग तो बहुत ज्यादा लगाया। इन्होंने सोचा विचार किया कि जब कक्षा 8 पास नहीं होंगे तो वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सर मिस्टर गांधी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 18 साल अगर उसकी आयु हो चुकी, उसकी उम्र 18 साल है, तो वोट डालने का अधिकार उसे भी होना चाहिए। चलिए एक वोट की बात छोड़िएगा, हम अंबेडकर तुम्हें 2 वोटों का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। और सर मुझे हमारी समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं, हमारी माताओं बहनों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। मतलब स्कूल खुलवाने का काम किया जाए। जी ये भी मिला तुम्हें। और सर हमें सार्वजनिक स्थल पे भी जाने का अधिकार नहीं, वो भी अधिकार हम लोगों को कहने का मतलब है सार्वजनिक स्थानों पर जी जैसे इनके लोग जा सकते हैं, आपको नहीं जाने का अधिकार है। जी। चलिए ये भी आपको मिला।
और सर हमें वो सारे अधिकार चाहिए जो हमारी समाज के लिए लागू नहीं है। शिक्षा, रोटी, कपड़ा, हाँ, और हर तरीके से सारी सुविधाएं देश के अंदर सर्व समाज में व्याप्त की जाएंगी और सारे अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। अम्बेडकर जो आप चाहेंगे वो पूरे देश में लागू कर सकते हैं। जी सर। जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए अम्बेडकर जी का। नहीं सर, हमें भी अधिकार चाहिए। अगर हमें अधिकार नहीं मिले तो मैं ही दलित बस्ती को जला दूंगा, राख कर दूंगा। हम अधिकार लेकर के रहेंगे। चलो नेहरू जी। मिस्टर गांधी, देखिएगा मिस्टर गांधी, आज की मीटिंग आज के बाद कभी मीटिंग नहीं लगेगी और जो आज अधिकार अम्बेडकर के नाम 100 दिए गए हैं। ठीक है, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, आमरण अनशन बैठूंगा। मैं जा रहा हूं, अगर हमको अधिकार नहीं मिले तो मैं दलित बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा। चलो नेहरू जी, चलो। हाँ, खेत चुरिया चुनी गई तब डंडा हलाए। भैया हटा दीजिए सब व्यवस्था। और ये 500 रुपए पारस कोटेदार।